चुके हैं 19 अक्टूबर को फिर से ग्वालियर में। कल भी मैंने ग्वालियर का रिव्यू लिया, आज भी ले रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने मुरैना का लिया था 16 और 17 में। तो आज हमारे बैच का फिर से टॉपर मिला है जो जिला शिवपुरी से है। टॉपर कौन है, क्या नाम भाई टॉपर? गिरिराज दागड़। गिरिराज दागड़। और तेरा? रविंद्र यादव। तेरा कितने का बना? मेरा 87 का है। 87 नंबर का। भाई का? 91 का। इन क्या नाम नंबर का? दोनों एक ही बैच के हैं? हाँ, दोनों एक बैच के हैं। ग्रुप नंबर कौन सा था आपका? 4। आप यहाँ कितने बजे आ गए थे सुबह? यहाँ हम सुबह 5:30 मतलब 5 बजे एंटर हो गए थे अंदर। 5 बजे एंटर हो? हाँ, 5 बजे एंटर हो गए थे, 4:30 बजे आ गए थे। तो शिवपुरी से आए थे कि यहाँ पर रुके थे? यहीं रुके थे। यहाँ पर रुके। तो इंटर होने के बाद ग्रुप नंबर 4 का कितने बजे आपका बैच का टाइम आ गया था? कितने बजे आप दौड़े? ऐसे टाइमिंग का पता नहीं, मतलब कितने बजे दौड़े? जैसे 6 बजे, लगभग 6 बजे। हाँ। 6 बजे से पहले ही बैच छूट रहे हैं। लगता है यहाँ से अंदर पहुँचने में आधा घंटा लगता है। जहाँ से जाओगे कुर्सी मिलेंगी, कुर्सी मिलने के बाद शुरू की 10 कुर्सियाँ तो पहला बैच, दूसरी 10 कुर्सियाँ तो दूसरा, और तीसरी 10 कुर्सियाँ तो उनका चौराहे से मतलब कुर्सी लगी है उस वहाँ पे। तो और जो कुर्सियों पर नहीं बैठते उनका बाद में नंबर आता है। लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे ग्राउंड खराब है, ये वजह सब फालतू के अफवाहें, लोग नहीं भाग पाते। ग्राउंड बिल्कुल सही है। पैर में टेप भी मत बांधो। टेप भी मत बांधो। हाँ, जो अंगूठे पे टेप लगा लेते हैं ना वो भी मत लगाओ। सबसे ज्यादा नंगे पैर करना है ना तो नंगे पैर और अच्छी आएगी। जूते पहन के गलती मत करना बस। आपने क्या नाम? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, आपने जब फिजिकल कभी बनाया होगा ऐसे तीनों इवेंट का मिला के, तो आपने कितने का बनाया हाईएस्ट? मेरा पहले 95 का था बनाया है। हाँ, जैसे ग्राउंड में भी मेरी 2:10 टाइमिंग थी इस पे। 2:10। आज कितनी टाइमिंग? आज मेरी 2:14 के लगभग थी। जो आपका नंबर जो कट हुए हैं वो किस में कट हुए हैं? नंबर तो मेरे लॉन्ग जंप में ज़्यादा कट हुए हैं। लॉन्ग जंप का ऐसा क्या रीजन है कि नंबर कट हो रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है? बच्चे सेट नहीं हो पा रहे कि रनवे सेट नहीं कर पा रहे? पहले तो वो बच्चे डर जाते हैं अच्छा कि लॉन्ग जंप के फाउल ना हो जाए, तो एक दो तो फाउल बचाने के चक्कर में चला जाता है। दूसरा फिर वो गड्ढा बिल्कुल प्लेन है एकदम। बच्चे क्या है कि अपना फुल टेक ऑफ, फुल अपना टॉप स्पीड में नहीं ले पा रहे हैं। उनके अंदर जो डर है कि टेक ऑफ बोर्ड का कहीं हम पहली बार फाउल ना हो जाए। जो हमारा पहला जंप है वो हमको मेजरमेंट करवा लेना, उसके बाद हम जान लगा रहे हैं बच्चे। नहीं, वैसे तो घबराने की दिक्कत नहीं है, वो तो इतना तो कर भी देते हैं। वो खूब चौड़ी पट्टी है और गिरने के बाद वो मेन बात तो पीछे से नाप रहे हैं। अच्छा, जो ऐसे अपन जस्ट जो रेत का पीछे जहाँ पे अपन टच होंगे जंप वहीं से मेजरमेंट होती है। नहीं, जो रेत का हिस्सा गिर रहा है, रेत में जहाँ टच हो जाएंगे, हिस्सा जहाँ रेत ले गया वहीं टच कर देंगे। बस लास्ट का हिस्सा उसको टच। और ये हमारा आज का टॉपर है भाई। टॉपर भाई क्या कहना चाहेगा कि कैसा फिजिकल हो रहा है? और परीक्षा में कितने नंबर हैं? परीक्षा में 81 नंबर है। 81 नंबर परीक्षा में और 91 नंबर फिजिकल में। और कैटेगरी ओबीसी मिला के कितने हुए? जरा गणित लगाओ। 172 172। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश का ये टॉपर ना हो जाए भाई। ऐसे हो सकता है भाई, कोई बुराई की बात नहीं है। 80-81 नंबर परीक्षा में लाना। परीक्षा में आप लोगों को बता दूं कि 81-82 नंबर बहुत सारे लोगों के, पर 91 नंबर फिजिकल में लाना शायद मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से मुश्किल से निकलेंगे तो 20 लड़के पूरे मध्य प्रदेश ओवरऑल जो फिजिकल चलेगा। एक 2 बच्चे कहीं निकल आए, 20 नहीं तो 40 निकल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। पर परीक्षा में जरूर 81 नंबर के बहुत सारे लड़के निकलेंगे, पर उनसे फिजिकल नहीं होगा। तो क्या ऐसी तैयारी की फिजिकल की? कितने महीनों की मेहनत है जो फिजिकल 91 नंबर का बना पाया? नहीं, फिजिकल तो जब से एग्जाम निकला उसके बाद से फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। 14 महीना कंटिन्यू होगा, लगातार कंटिन्यू होगा। बस अब थोड़ा हार्ड वर्क किया था इसलिए अच्छा रहा फिजिकल। हार्ड वर्क किया। और रहने वाले कहाँ के हो आप? बदरवास के पास में गाँव है। बदरवास के गाँव जिला शिवपुरी। जिला शिवपुरी का है। और कल भी मैंने रिव्यू लिया, कल भी जिला शिवपुरी के थे। ये हमारे बैच के दोनों टॉपर हैं। कांटी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे एक एनालाइसिस किया हो या दूसरे ग्रुपों का आपको पता हो कि कितना टाइम बना होगा? आप मान लो 91 का हो गया, भाई 87 का हो गया, उससे आगे पीछे कितने का बना? नहीं, ऐसे मतलब 80+ तो मुश्किल से 10 या 12 लौंडे होंगे बस। होंगे 10-12 होंगे। क्या 10-12 भी नहीं होंगे? 80+ 10-12 भी नहीं होंगे। एक मेरे दोस्त का है, उसका 84 है। अच्छा। और मैंने 6-7 ग्रुप के लोगों से पूछा था, एक का 77 हाईजेस्ट था, एक का शायद 72-73 था हाईजेस्ट। मतलब लगभग 7-8 बैच हमने पूछे थे, तो सबके ऐसे नंबर थे। सबके ऐसे नंबर हैं। 70+ करना भी मुश्किल हो रहा है। आपके हिसाब से मेरिट लिस्ट जैसे आपने 172 बना दिए, तो आपके हिसाब से मेरिट का तो कोई बाउंड्री नहीं, चीन की दीवार भी पार कर दी आपने, तो कोई बचा ही नहीं है कोई बाउंड्री। पर आपके हिसाब से जो फिजिकल डेली चल रहा है उसके हिसाब से बताइए क्या मेरिट रहने वाली, क्या रह सकती है? नहीं, ओबीसी का लगभग 150 के लगभग ही जाएगा। बस इतना ही है। ये वो बंदा बोल रहा है जिसके 172 नंबर बन रहे हैं, वो बोल रहा है कि 150 के अंदर हो जाएगा। तो आप लोग क्यों हताश निराश हो रहे हैं? क्यों 155 और 60 के धोखे में घूम रहे हो? और कुछ लोग सभी का फिजिकल देख रहे हैं,
यहाँ ग्राउंड पे भी देखा है उसके हिसाब से मुश्किल है, एवरेज यही चला है उनका 76-75 मतलब ऐसे भाई ने बोला है कि 150 के अंडर हो जाएगा ओबीसी, मुझे भी यही लग रहा है कि 150 के अंडर जनरल भी हो जाएगा, हो सकता है 151 152 के अंदर हो जाए। ऐसे ही लिस्ट एक एक नंबर फिजिकल में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई ने 14 महीना की पिछली मेहनत। आपने कभी आर्मी वार्मी ऐसी कभी भर्ती देखी पहले? आर्मी का नहीं दिया, बस जीडी वगैरह के दिए थे। जीडी वगैरह ऐसे ही गठीली बॉडी, वैसी तंदुरुस्ती बहुत है। और गोला कितना फेंका? गोला 29 नंबर का था, मतलब फुल में थोड़ा कम था। थोड़ा कम था। देखिए इसके हाथ पैर, आप लोग बोलते हैं कि मोटा आदमी गोला अच्छा फेंकता है, देखिए इसके मसल से जान है, गोला कोई भी फेंक सकता है, बस पावर चाहिए शोल्डर में। भाई ने कितना गोला फेंका? मेरा शायद 31 गोला था। 31 फुट? हाँ। 31 फुट। देखिए भाई कितने वजन है आप में, कितने केजी वजन है? मेरा 65 है। तो 65 केजी वजन है, कोई उसका वो नहीं होता है। जे आज के टॉपर हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। जिन लड़कों का फिजिकल खराब हो जाता है वो बोलते हैं ग्राउंड खराब है, वो बोलते हैं। अच्छा जंप का रनवे बताइए, कोई धूल जंप का रनवे धूल है थोड़ी उसमें, लेकिन वो दिक्कत नहीं आ रही ज़्यादा ऐसी। उसको ऐसे जो बच्चे आगे भी आएंगे फिजिकल देने, उनको क्या सोच समझ के जंप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जंप तो पहली बार तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। वो डर से कम आती है वहाँ पे बस। फाउल अगर वो थोड़ा बहुत हो भी रहा है ना, तो ऐसी मतलब ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे वो फाउल का, वो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वैसे। अरे ऐसे मत बोली, नहीं तो कैमरा लगे होंगे, बोलेंगे प्रशासन है, मतलब फाउल वहाँ पे फाउल कोई होता ही नहीं है पहली बार तो। फाउल हो नहीं रहा है, फाउल कोई हो नहीं रहा। बच्चे पहले से ही अपना मेजर ऐसे जंप का जो रनवे है तो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कदम से, या किसी से नाप तोल कर सकते हैं? ना नापने की वो पहले ही बोलते हैं कि आप नाप लो जितने भी कदम। हाँ देखिए भाई, आप लोगों का ये भी डाउट था कि नाप तोल नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, तो नाप तोल भी कर सकते हैं। आप चाहो तो जहां आपने रनवे सेट किया है, आप हो सकता है उसका एक रस्सी भी रख सकते हैं भाई कि आपने कितने कदम से करते हैं, कितने फीट से करते हैं, कितने मीटर से करते हैं। नाप तोल के लिए वो फुल छूट दे रहे हैं। ये सब अफवाह है कि ये नहीं करने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बस जंप के लिए वो लगाया है पट्टा, आधे फुट से ज़्यादा है, आधे फुट से ज़्यादा है भाई। 20 सेंटीमीटर का पट्टा होता है, वो पूरा का पूरा दिया है, एक हाथ की बराबर। हाँ, एक हाथी बराबर। लोग बोल रहे हैं इतना पैर पड़ रहा है। 20 सेंटीमीटर का जो फेडरेशन का पट्टा होता है, लाल पट्टी भी लगी है, लाल पट्टी जो ऊंचा किया हुआ, लाल पट्टी बहुत ऊंची है। क्यों लाल पट्टी क्यों ऊंची लगाई जाए, क्यों लगाई है? क्योंकि फेडरेशन में एक इंडिकेटर बोर्ड दिया होता है जो इससे, क्योंकि वो सामने चमकती। इंडिकेटर का मतलब होता है जैसे गाड़ी इंडिकेटर दे रही है, उसका लाल का मतलब यही होता है कि वो इंडिकेटर लगा के आपको दिखे, आप रनिंग कर रहे हैं वहां से दिख रही होगी साफ साफ। बिल्कुल 3 मैच देखे हमने, 3 मैच में कोई भी फाउल नहीं था, एक भी बार कोई फाउल नहीं था। आपके कोई रोजगार में ये पंजीयन? हाँ, रोजगार वाले 3-4 बंदे भगा दिए आज आपके बैच के। हाँ, डॉक्यूमेंट तो कोई भी हो ज़्यादा मतलब उसको लेके आए, पुराना वाला रोजगार पंजीयन जरूर लेके आए और नया वाला भी लेके आए दोनों। अगर पुराना वाला नहीं है, नया वाला है तो भी भगा रहे हैं। ये ग्वालियर में, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर और शिवपुरी और कौन कौन से जिले के फिजिकल चल रहे हैं यहाँ पे? ये तो लगभग सब कुछ शिवपुरी के हैं, 90% मेरे साथ। आज तो शिवपुरी के, वैसे यहाँ 26 तक शिवपुरी के चलेंगे, उसके बाद शायद ग्वालियर के स्टार्ट है। धाकड़ जी आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बस बढ़िया, स्टाफ अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आज कैसा फील हो रहा है कि हमने आज जो फिजिकल किया है, क्या नंबर का? नहीं, जो प्रेशर वहाँ मतलब होम ग्राउंड पे होता था ना, वैसा ही मतलब इतना प्रेशर नहीं था यहाँ पे, नॉर्मल चलते बस, नॉर्मल, क्योंकि पहले से इतना बहुत अच्छा करके आए हम लोग। और नहीं, स्टाफ अच्छा था, मतलब ऊपर से प्रेशर किसी का होता है जब रहता है प्रेशर, यहाँ तो स्टाफ फुल सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट था। थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं से थी ना तो मतलब वो ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी मिस्टेक है तो बाहर कर देंगे बस। तो बस अब तो आपको रिजल्ट का इंतजार है, मेरे हिसाब से सफल है। 172 नंबर है। और रविंद्र भाई के कितने नंबर बन रहे हैं टोटल मिला के? मेरे 165 हो गए। 165। दोनों भाइयों ने चीन की दीवार को सीधा पार कर दिया है। आप लोग बोल रहे हो भिंड मुरैना, मैं भी मुरैना का हूँ, पर यहाँ तो शिवपुरी मोर्चा मार रही है, कोई 90 कोई 95। भाई शिवपुरी तो अलग ही खेल कर रही है। हम एसएफ ग्राउंड पे खड़े हैं। ये आज का रिव्यू था। दोनों भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान राम करेगा इनको वर्दी लगेगी, और वर्दी लगेगी तो मुझे भी थाने में कहीं टकराएंगे तो मुझे तो पहचान ही लेंगे। ठीक है, तो पहचान रखना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो देखनी तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर। जय हिंद, जय भारत।